एलोन मस्क सिर्फ दुनिया के सबसे रईस आदमी के रूप में ही नहीं, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए भी जाने जाते हैं। वह भविष्य की टेक्नोलॉजी की निर्माण करते हैं। उनकी टेस्ला ऑटो पायलट कार मंगल पर लोगों को ले जाने का प्रोजेक्ट इस बात का प्रत्यक्ष है। इस रोबोट के फीचर ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एलोन मस्क का कहना है कि उनका यह रोबोट कारोबार उनके कार बिजनेस व्यवसाय से ज्यादा सक्सेस होगा। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही रोबोट्स के बारे में जो आपकी सोच से परे हैं। उससे पहले नॉलेज सीरीज हिंदी को फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि हम बिना किसी देरी के शुरू कर सके। फीचर्स ऑफ ऑप्टिमस। टेस्ला के इस रोबोट का वजन 125 पाउंड होगा और इसकी चाल 5 मील प्रति घंटे होगी। एलोन मस्क ने बताया कि इस रोबोट के चेहरे पर एक स्क्रीन होगा जहां आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। टेस्ला के अंदर इस रोबोट का कोड नाम ऑप्टिमस है। एलोन मस्क ने एआई इवेंट में कहा कि यकीनन टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी रोबोटिक्स कंपनी है, क्योंकि हमारी कारें पहियों पर चलने वाले रोबोट की तरह ही है। अपने इस मानव रोबोट के बारे में उन्होंने कहा कि यह रोबोट इंसानों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए बनाया गया है और यह इंसानों के लिए बनाई गई दुनिया के हिसाब से नेविगेट करेगा। इस लॉन्चिंग इवेंट में रोबोट के प्रोटोटाइप को स्टेज पर चलते और दर्शकों के सामने हाथ हिलाते देखा गया। लोगों को एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें रोबोट बॉक्स उठाते, पौधे को पानी देते और इंसानों जैसे काम करते नजर आया। कैलिफोर्निया के टेस्ला ऑफिस में आयोजित समारोह में मस्क ने कहा कि हमारा उद्देश्य जल्द से जल्द उपयोगी ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने का है। एलोन मस्क का कहना है कि शुरुआत में ऑप्टिमस को बोरिंग और खतरनाक कामों के लिए लाया जाएगा। यह टेस्ला के कारखानों में चीजों को इधर उधर रखेगा। यह कार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बोल्ट कसेगा। ह्यूमनॉइड रोबोट फार्म एजिलिटी रोबोटिक्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जोनाथन हर्ट्ज ने राइटर्स को बताया कि यह रोबोट भविष्य में बहुत कुछ ऐसे काम कर सकता है जो इंसान करते हैं। बॉस्टन डायनामिक्स। पिछले कुछ सालों में गूगल ने रोबोट बनाने वाली कई कंपनियां खरीदी हैं। इसमें से सबसे कमाल की है बॉस्टन डायनामिक्स, जिसमें ऐसे रोबोट्स बनाए जाएंगे जो मुश्किल सतह पर भी आसानी से चल सकते हैं। भविष्य में इन्हें मिलिट्री ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉस्टन डायनामिक्स अनोखे रोबोट्स बनाने के लिए जाना जाता है। अमेरिकी आर्मी ने भी इस कंपनी के बनाए हुए बिग डॉग रोबोट्स को अपनी टीम में शामिल किया था। इसे गूगल का रोबोट कहा जा सकता है क्योंकि अब बॉस्टन डायनामिक्स अल्फाबेट की सहयोगी कंपनी है। बॉस्टन डायनामिक्स ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन एटलस ड्राइड रोबोट दिखाया गया है जो भारी भरकम बॉक्स उठा सकता है, घर के दरवाजे खोल सकता है और अगर गिर गया तो खुद उठ भी सकता है। इसी तरह से एक चीता रोबोट भी बनाया गया है जो 28.30 मील यानी कि 45.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह रफ्तार उसेन बोल्ट की रफ्तार से थोड़ी सी ज्यादा है। रोबोट्स इन मार्स मिशन। मंगल ग्रह पर धरती का एक और मेहमान पहुंच गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी की रात करीब 2:30 पर अपने मार्स परसेवरेंस रोवर को जेजे क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद है प्राचीन जीवन का पता लगाना, मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर धरती पर वापस आना। जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह का अत्यंत दुर्गम इलाका है। जेजेरो क्रेटर में गहरी घाटियां, तीखे पहाड़, नुकीले कल्फ रेत के टीले और पत्थरों का समुद्र है। ऐसे में परसेवरेंस मार्स रोवर की लैंडिंग की सफलता पर पूरे समय दुनिया भर के साइंटिस्ट की निगाहें टिकी हुई थी। नासा ने पहले ही कहा था कि ये अब तक की सबसे सटीक लैंडिंग होगी। ऐसा माना जाता है कि जेजेरो क्रेटर में पहले नदी बहती थी जो कि एक झील में जाकर मिलती थी। इसके बाद वहां पे पंखे के आकार का डेल्ट बन गया। हो सकता है कि वहीं पर जीवन के संकेत मिले। स्नेक बोट रोबोट। स्पेन में हुई इंटेलिजेंट रोबोट एंड सिस्टम पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने सांप की तरह दिखने वाले रोबोट स्नेक का प्रोटोटाइप पेश किया है। यह रोबोट सांप की तरह ही पानी में तैर भी सकता है और सीढ़ियों पर चढ़ भी सकता है। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक का दावा है कि इस रोबोट की मदद से इंसानों की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। मेकिंग ऑफ स्नेक रोबोट। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक ने बताया कि इस रोबोट स्नेक को स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर आर्क और हेलिक्स में डिजाइन किया गया है। इसकी मदद से ही इस रोबोट को मूवमेंट कराने में परेशानी नहीं होती। टोक्यो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक के मुताबिक इस रोबोट का इस्तेमाल उन खतरनाक परिस्थितियों में भी किया जा सकता है जहां इंसान नहीं जा सकते। उन्होंने बताया कि इस रोबोट में 36 अलग अलग जॉइंट्स हैं
जिसके जरिए ये अलग अलग एंगल में खुद को मोड़ सकता है। यूजिंग द स्नेक रोबोट, इसका इस्तेमाल इंसानों को बचाने या रेस्क्यू करने में किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह से प्ले स्टेशन को कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, ठीक उसी तरह से इस रोबोट को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस रोबोट स्नेक का एक अंडर वाटर वर्जन भी बनाया गया है, जो किसी भी इंसान को पानी या बाढ़ वाले इलाकों में से बचा कर ला सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी पाइप से आसानी से लिफ्ट कर सकता है। इसके अलावा इसका एक स्क्रू ड्राइवर वर्जन भी डिजाइन किया गया है, जो किसी पतले पाइप में भी जा सकता है। उबर एयर टैक्सी। अक्सर जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो सोचते हैं कि काश उड़कर दफ्तर पहुंच जाते। अब आपकी ये सोच सच होने वाली है। भारत में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जोरों पर है। लगातार नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में आप और हम उड़कर दफ्तर जाएंगे। इससे आपका वक्त बचेगा और ट्रैफिक जाम से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही पॉल्यूशन भी कम होगा। हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों दुबई में वोलर कॉप्टर का सफल परीक्षण किया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वोलर कॉप्टर क्या है। ये असल में एक छोटा हेलीकॉप्टर है, बहुत ही छोटा, सिर्फ एक आदमी इसमें बैठ सकता है। इसी बहाने हम भविष्य के पब्लिक और पर्सनल ट्रांसपोर्ट पर बात करेंगे, क्योंकि अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि उड़न खटोला बनेगा स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जरिया। अक्सर आप सुनते होंगे कि उबर ईट और स्विगी जैसी कंपनियां ड्रोन से खाना पहुंचाना चाहती हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ड्रोन से सामान की जल्द और प्रीमियम डिलीवरी करना चाहते हैं। लेकिन जल्द आप सुनेंगे कि ओला और उबर ड्रोन से हमें और आपको फ्लाइंग टैक्सी की सर्विस देना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले दुबई में वोलर कॉप्टर का सफल परीक्षण किया गया। वोलर कॉप्टर एक छोटा सा हेलीकॉप्टर है जिसमें सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है। फ्यूल के नाम पर इसमें बैटरी लगी होगी और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से उड़ेगा। मोर अबाउट इलॉन मस्क ऑप्टिमस। सोशल मीडिया पर मस्क ने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें रोबोट के प्रोटोटाइप को स्टेज पर चलते और दर्शकों के सामने हाथ हिलाते देखा गया। लोगों को एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें रोबोट काफी दूसरे काम कर रहा है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क के ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस ने स्टेज पर डांस भी करके दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रोबोट को $20,000 यानी कि करीब 16,33,000 रुपए से भी कम दाम में बेचा जा सकता है, जो टेस्ला मॉडल Y इलेक्ट्रॉनिक कार के 1/3 से भी कम दाम है। इलॉन मस्क के मुताबिक इस रोबोट के लिए जल्द ही सबसे जरूरी पड़ाव आने वाला है। वह ये टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वह अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस को संभालने में सक्षम रहेगा या नहीं। आपको बता दें कि मस्क ने अगस्त 2021 में आयोजित आई इवेंट में टेस्ला के इस रोबोट का ऐलान किया था। सूत्रों के अनुसार 2023 से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। राइज ऑफ रोबोटिक्स। कोविड-19 के चलते कई सामाजिक बदलाव सामने आए हैं। दुनिया में लाखों लोगों को नौकरी छोड़नी पड़ी है। घर से काम करने के नए अवसर बने हैं। नौकरियां छूटने से वेयर हाउस खाली पड़े हैं। कई बिजनेस श्रमिकों की किल्लत से जूझ रहे हैं। सप्लाई चेन बिगड़ गई है, जबकि ई कॉमर्स में बूम आया है। रोबोट तेजी से बेहतर होते जा रहे हैं। सामान खिसकाने की बजाय अब ये होम डिलीवरी के लिए सामान भी पैक करने लगे हैं। एडवांस सेंसर और सीन लर्निंग से लैस हैं। ऐसे रोबोट हॉस्पिटल में सर्जरी में मदद कर रहे हैं, बुजुर्गों की देखभाल कर रहे हैं। खासकर कोरोना के बाद टेलीमेडिसिन में रोबोट की उपयोगिता बढ़ गई है। हालांकि इंडस्ट्री में पूरी तरह रोबोट का इस्तेमाल अभी दूर की कौड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कार प्लांट तेजी से आधुनिक हुए हैं और रोबोट्स की खरीदारी भी अब बढ़ती जा रही है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी एक रोबोट लेना चाहेंगे? और अगर आपको नॉलेज सीरीज हिंदी के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज भरे टॉपिक के लिए नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।